रामचरितमानस का आपके जीवन में क्या प्रभाव है और रामचरितमानस को एक ग्रंथ के रूप में आपने ऋग्वेद की बात की, वाल्मीकि रामायण की बात की कि वह चला गया। ये जो सनातन है, इसके तहत दूसरे धर्मों की व्यवस्था किस तरह से स्वीकार्य है या उसके प्रति नकार है? देखिए, रामचरितमानस की जो दृष्टि है तुलसी बाबा की, बहुत विहंगम दृष्टि है। इतना संतुलन उस व्यक्ति में है कि रोया खड़ा होता है। आज भी वो इतने 1500 कुछ, आज भी इतने 500-600 वर्ष गुजर जाने के बाद उस भाषा का जीवन में महत्व बना हुआ है यथावत। उन्हीं शब्दों से आज भी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं और वो अर्थ पा सकते हैं, एक दूसरे को कन्वे होता है। तो ये इतनी साधना इसके पीछे लगी होगी, कितनी साधना उन्होंने की होगी। तो जो उनके पीछे जो कहा जाता है कि चारों वेद पुराण अस्त्र, चौं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस, वो बिल्कुल सही है। तो वो जो सहजता उन्होंने इतनी, हमें कोई आदमी इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। बिल्कुल तार तार एक चीज को एकदम पानी की तरह बोल देना और इतनी सहजता से बोल देना, वो तो हमें उसमें मिला। मतलब मुझे लगा कि जैसे इसने जो है चेतना को, मैंने कई इस पे उपनिषद किए हैं कि चेतना की भाषा और भाषा की चेतना, इस तरह इनमें संबंध क्या है। तो चेतना और भाषा में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उसको साधना और निरंतर निखारते रहना, शोध करते रहना उस पर। तो उसी ने कितना शोध किया होगा। आज समझो जैसे जो आज अंग्रेजी की जो महत्ता है, यही पुस्तक जो आपके सामने लिखी है, बात से बात निकली तो बता रहे हैं, जब अंग्रेजी में आई तब उस पर ध्यान गया लोगों को, हिंदी में कहाँ ध्यान गया उस पर। तो उस समय जब संस्कृत पे पंडितों के बीच संस्कृत में बात होती होगी, तुलसी ने साहस किया कि अवधी में लिखा, बोलचाल की भाषा में लिखा। साहस किया, उसके पीछे कहानी है, उनको अनुभूति हुई, इसलिए उनको लगा कि कोई बात ही नहीं है, मुझे अवधी में ही लिखना है और इसी भाषा में लिखना है, भाषाबद्ध कर्म में सोई। तो वो जो सहजता है, तो उस समय मैं कह रहा हूँ, आज जो हिंदी वर्सेस अंग्रेजी का चल रहा है, उस समय वो संस्कृत वर्सेस हिंदी का रहा होगा तुलसी के लिए। पंडितों ने रिजेक्ट ही किया पहले, उनको बाद में स्वीकार किया कि नहीं, इसमें सहजता तो है। लेकिन उसमें भी अगर जो वास्तव में पंडित थे उन्होंने स्वीकार किया था। तो वो तो एक आदि कोई होता है जो अर्थग्राही होता है और उसी से ये दिया जलता रहता है। बाकी सब तो प्रकाश में नहाते हैं, जिसको जितना मिल जाए। तो उसका तो गहरा मतलब मैंने उसमें देखा कि ये मेरी चेतना को अभिव्यक्ति दे रही है पुस्तक। इसमें है वो चीज़ कि मुझे कुछ अलग से बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई उदाहरण देना है तो इसमें मिल जाता है। जो आज सबसे बड़ा जो संकट है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा तो आज भी गृहस्थी, परिवार ही है, और परिवार अगर ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, उनमें प्रेम नहीं रह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दृष्टि का ही अभाव है। और दृष्टि का मतलब संबंध, किस संबंध में कैसे व्यवहार करना चाहिए। जो तुलसी कहते हैं, कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा है कि जितना भी राम के बारे में बोलते हुए वो कहते हैं कि नीति रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सन जान जथारथ। क्या नीति है, क्या रीति है, क्या परमार्थ है, क्या स्वार्थ है, यथार्थ रूप में राम से स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। इसको उल्टे तरफ से देखिए कि इन्हीं सारी चीजों को जो यथार्थ रूप से जानता है वही तो राम है। और राम ने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। मनुष्य कहा, दशरथ का पुत्र हूं, कौशल्या का पुत्र हूं, राम हूं मैं, दशरथ में किसको कहा? हनुमान को भी मिले तो क्या कहा राम ने? यही कहा ना कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में अपनी पत्नी हमारी खो गई, हम उनको ढूंढते हुए फिर रहे हैं। लेकिन हनुमान को कहा, प्रभु पहचान पर वही चरना, सो सुख हुआ जाए नहीं बरना। पहचाना, वहां भी माना नहीं हनुमान ने। राम ने जरूर कहा कि वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि अरे ये इतना विद्वान लगता है, जरूर सब कुछ पढ़ रखा है इसने। उन्होंने भी जिज्ञासु की परीक्षा कर ली कि है तो ये कोई विद्वान व्यक्ति, अंततः निकले वो। तो वो जो एक व्यवस्था है, तो रामचरितमानस में वो सब अनुभूतियां मिलती हैं, वो तो गहराई में जाती है। आपको अहंकार से मुक्ति कब मिली? तो जब गुरु का दर्शन होता है, बिना जीवित व्यक्ति
को गुरु बनाए अहंकार जा ही नहीं सकता, और कोई व्यवस्था ही नहीं है सृष्टि में। आप चाहे पुस्तक के आगे झुकिए, मूर्ति के आगे झुकिए, निराकार के आगे झुकिए, कुछ नहीं होगा। आप मनुष्य हैं, जब तक आपको कोई एक मनुष्य भाव विह्वल करने वाला नहीं मिलता है, जिसमें आप पूरा देख लें अपने आप को कि ये मैं हूँ, तब टूटता है। तब लगता है जब ये इतना सुंदर है तो मेरे होने की जरूरत ही कहाँ है। इसी को भरो, इसी को भरो, इसी को भरो, इसको भरो पूरा। वो है गुरु। वो होता है भक्ति में परमात्मा स्पष्ट दिख जाएगी, इससे बड़ा कोई है ही नहीं संसार। पूरा संसार कायनात इसमें भरी हुई है। वो जब अनुभूति आती है ना, आप रोए बिना नहीं रह सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। आपको लगता है अरे कहाँ आप, ये तो पूरा आपको मतलब पलकों में रखा है इस आदमी। तब मैंने जाना कि गुरु की दृष्टि में ही शिष्य केवल परमात्मा होता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो कौन दीक्षा लेके परमात्मा बना पाता है गुरु को। नहीं बना पाते हैं जयप्रकाश जी। उसी में ये क्षमता है कि वो हमें कभी ईश्वर से नीचे देखता ही नहीं। कुछ भी करें हम, कहता है ये परमात्मा, साक्षात परमात्मा।